जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ वीकली राशिफल में। क्या होने वाला है, क्या कहते हैं धनु राशि के सितारे 13 से लेकर 19 जनवरी तक कमिंग वीक में। आइए हम देखते हैं कि इस वीकली राशिफल में कौन सा गोचर होगा, कौन से ग्रह बदलेंगे और सभी धनु राशि वालों के लिए कैसी स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी राशि धनु है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अपना चार्ट को देखें, जहां आपका मून है वहां जो नंबर लिखा हो वही आपकी राशि है। जैसे यहाँ पर मून है, यहाँ नंबर लाइन है, तो आपकी राशि धनु हुई। अब हम देखते हैं कि धनु राशि के लिए लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। देखिए, जो लगन की स्थिति है इस पूरे वीक धनु राशि के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बुध विराजमान है और सूर्य भी विराजमान है। तो अभी इनकी जो स्थिति बनी हुई है लगन में, धनु राशि के चार्ट में बुध आदित्य योग बन रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा योग होता है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है इनको अचानक से धन लाभ हो, इनकी प्रेस्टीज बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ ही जब धनु में अभी सूर्य हैं, 13 जनवरी के बाद यानी 14 से, आप मान लें कि 14 जनवरी को धनु से सूर्य निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जो सूर्य की स्थिति होगी, हमने यहाँ दिया हुआ है कि 14 जनवरी से सूर्य की स्थिति इनके दूसरे भाव में आएगी, कुटुंब में आएगी, धन भाव में आएगी। तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं। काफी पावन दिन स्टार्ट हो जाते हैं। ये समय बहुत ही पुण्य का होता है, शुभ कामों का होता है। कहा भी जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, कि यानी वो जब चाहे अपनी मृत्यु ले सकते थे। वो शव शैया पर लेटे रहे, लेकिन क्योंकि उस समय दक्षिणायन था तो उन्होंने इंतजार करा उत्तरायण का, और उन्होंने अपना शरीर भीष्म पितामह ने उत्तरायण में छोड़ा। तो इस उत्तरायण का बहुत महत्व है। यहीं से सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो इनका थर्ड हाउस है, इसमें शुक्र और शनि विराजमान है, फोर्थ में राहु है, सिक्स हाउस में इनके गुरु हैं, और यहाँ पर एट्थ हाउस में इनके मंगल हैं, इनके कर्म भाव में केतु विराजमान है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये काफी कुछ हमें बताएगी कि ये वीक में 13 से 19 तक, 13 से 19 तक क्या होने वाला है। अब शुरू में अगर अब हम इनकी हेल्थ की बात करते हैं तो धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए हम लगन को देखते हैं, फर्स्ट हाउस को देखते हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम सेकेंड हाउस को और एट्थ हाउस और सेवेंथ हाउस को भी देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस में इनके सूर्य और बुध विराजमान है। काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। इनकी जो मेंटल पोजीशन है, ये काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी का दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है। तो जो इनकी स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर मैं देखूं कि जो इसके स्वामी हैं, यानी जो धनु राशि होती है, इनके जो स्वामी हैं वो गुरु होते हैं। गुरु की स्थिति अगर मैं देखूं ओवरऑल तो वो जरूर सिक्स हाउस में है। तो देखिए, छठे घर में गुरु का आना डेफिनेटली ऋण, शत्रु और पीड़ा को, यानी हेल्थ को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो इन लोगों को 13 से 19 जनवरी तक अपनी हेल्थ का गुरु के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है। थोड़ा सा वेट को इंक्रीज कर सकता है गुरु, या आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा एग्रेशन रख सकता है। तो आपको अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये इनके लिए हिदायत है। और कहीं ना कहीं ईएनटी, यानी जो हमारा थ्रोट इन्फेक्शन भी इनको हो सकता है। वेदर भी ऐसा चल रहा है, ठंड का टाइम है, तो थोड़ा सा ये अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और हेल्थ इश्यूज, खांसी, जुकाम, बुखार को थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। इसके बाद बात करते हैं हम लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए चाहे कोई भी आपकी राशि हो, हम पंचम भाव देखते हैं, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पर मंगल बने हुए हैं। और मंगल की स्थिति अभी मैं आपको बताना चाहूंगी एट्थ हाउस में है। तो किसी भी जो अच्छे ग्रह होते हैं, चाहे केंद्र हो, त्रिकोण हो, उनका सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ में जाना बहुत कोई अच्छे फल नहीं देता है। तो जो ये स्थिति बनी हुई है, यानी आपका जो लव रिलेशनशिप है, तो वो इस समय थोड़ा सा तकलीफ में रह सकता है। यानी 13 जनवरी से लेकर और 19 जनवरी तक आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप किसी डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी फ्रेंड की वजह से, किसी बॉयफ्रेंड की वजह से, या किसी और बीच में किसी मीडिएटर की वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो धनु राशि वालों को इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि इनके जो पंचमेश हैं वो अष्टम में चले गए हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ ही अगर हम अदर रिलेशन देखते हैं, जैसे कि शुक्र शनि इनके सिबलिंग्स में है, ये स्थान अच्छा है, ये अपने सबॉर्डिनेट से इनके संबंध अच्छे रहेंगे। बाकी भी परिवार में इनके संबंध अच्छे रहेंगे।
रहेंगे, लेकिन ये भी कुटुंब का स्थान है। 14 के बाद इनको अपनी थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये भी परिवार का स्थान होता है। तो जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हमें थोड़ा ध्यान से बात करनी है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन इस चीज का आपको वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत नेगेटिव टॉक्स आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज। देखिए, 7th हाउस जो होता है वो मैरिज के लिए देखा जाता है, पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है, विवाह के लिए। तो 13 जनवरी से जो 19 जनवरी तक विवाह वाला जो घर है, उसके जो स्वामी हैं यानी बुध हैं, वो अपने ही लगन में बैठे हुए हैं। तो ये काफी एक अच्छा संयोग है। जो अभी बुध की स्थिति है, यानी इनके जो सप्तमेश हैं, वो काफी अच्छी सिचुएशन में हैं। तो जो इनकी मैरिड लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत अभी नजर नहीं आ रही है। रादर ऐसा है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपके जो पार्टनर हैं, आइदर वो हस्बैंड हो और वाइफ, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, बस आपको वाणी पर जरूर कंट्रोल रखना है और डाउट नहीं करने हैं। संदेह की स्थिति थोड़ी बहुत रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं करियर। देखिए, करियर का जो हाउस है वो 10th होता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, मैं दोनों को ही लेती हूँ। अगर आपका जो भी प्रोफेशन है, आइदर जॉब और बिजनेस, तो हम 10th हाउस को देखते हैं। कर्म के लिए हम 10वें घर को देखते हैं, और साथ साथ अगर आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो हम आपके 7th हाउस को भी देखते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, सोलली बिजनेस में है, प्रोप्राइटर है, तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के जो स्वामी है वो भी बुध हैं, तो वो भी यहाँ पे है, लगन में है, कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी काफी अच्छी बनी हुई है। हालांकि बुध का गुरु के घर में होना कोई बहुत अच्छी मैत्री नहीं है, लेकिन इस समय लगन में बुध का होना आपको अचानक फायदे करा सकता है। कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है इस वीक में। मैं कहूंगी 13 जनवरी से 19 जनवरी तक कोई बड़े प्रपोजल आ सकते हैं, तो इस टाइम आप बहुत अटेंटिव रहें। और न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग्स आपकी नजर आ रही हैं, वो आपको डेफिनेटली इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जहां भी केतु होते हैं वो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं देते। मे बी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और हाई हो, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर आपको नहीं मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे देखें धनु राशि वालों के लिए, तो आपकी चीजें कर्म को लेके अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन दिखवाना चाहते हैं, हमसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस के लिए 2nd हाउस होता है, और जो हमारा 2nd हाउस है उसमें हम कहेंगे कि धन भाव वहां माना जाता है। फाइनेंस आपका 2nd हाउस से देखा जाता है। इसके जो स्वामी हैं वो शनि हैं, यानी आपके द्वितेश जो हैं वो शनि हैं, और शनि इस समय आपके 3rd हाउस में है। तो 2nd हाउस का 3rd हाउस में होना फाइनेंस को लेके मैं कहूंगी कि थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं। चीजें जहां जरूरत नहीं है शायद वहां भी पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं बिजनेस में सही जगह दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी में जाते हैं चीजें, तो थोड़ा सा ये वीक यानी 13 से लेकर 19 तक पैसों में थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। 2nd हाफ में यानी 17 के बाद मनी को थोड़ा सा आप संभाल के चलें, पैसे को, अपने फाइनेंस को थोड़ा संभाल के ध्यान रखें। 17, 18, 19 जो एंड का वीक होगा, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा की स्थिति भी रहेगी वो लगभग आपके कर्म क्षेत्र के आसपास रहेगी, तो थोड़े से आप भावनात्मक होके पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, हो सकता है घूमने फिरने पे कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुरू में जो आपका फाइनेंस है, धन भाव है, अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए हम पंचम भाव देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए, विद्या के लिए यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल हैं, तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक तो मंगल अष्टम में है, 8th हाउस में है, साथ में नीच के हैं और वक्रीय भी हैं। तो आप चाहे पढ़ना भी चाहेंगे तो भी आपको बहुत अड़चन आएगी, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लगेगा, या कोई आपके फ्रेंड ही कहेंगे यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, मतलब बिना किसी रीजन के आपको अड़चन आएगी। तो इसमें आपको करना यही है, धनु राशि वालों के जिनके स्वामी गुरु होते हैं उनको थोड़ा फोकस रखना है, चीजों पर ध्यान रखना है। तो आप मान के चलें कि फिर उसके बाद जो आपका कमिंग वीक आएगा उसमें आप में पढ़ाई में, विद्यार्थियों की लाइफ में कुछ सुधार हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म, यानी हमारा भगवान से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, सही गलत की पहचान, और हम एथिकल चलें कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वो एथिकल हम होके लाइफ में चलें। तो वो जो चीज है, गुरु की जो स्थिति है, यानी गुरु देखिए आपके एक तो लग्नेश है, लगन के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है, और कहीं ना कहीं जो अभी उनकी स्थिति है पिछले लगभग 8-10 महीने से वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। तो चाहे ना चाहे, चाहे वो कोशिश करें, पर आध्यात्मिक
वर्ड उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। वो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से उनको फल नहीं मिल रहे हैं। आध्यात्मिक आप रह सकते हैं लेकिन कुछ समय अभी आपको इंतजार करना होगा। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं कहूंगी कि चीजें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो गुरु की दृष्टि रहेगी वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लाभ कराएगी, क्योंकि गुरु की मेन हम दृष्टि को देखते हैं। तो वो जो रहने वाली है वो आपको भाग्य में, आपके डिजायर के हाउस में और आपके लगन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि से आपको फायदा कराने वाली है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके लिए 60 to 70% रहने वाला है। लक की अगर हम बात करते हैं, भाग्य की, देखिए भाग्य के लिए हम 9th हाउस देखते हैं। जो आपका नवम जो हाउस है उसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य शुरू के जो हफ्ता है 13-14 तक आपके लगन में ही है। तो भाग्येश का आपके लगन में होना, फर्स्ट हाउस में होना बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद सूर्य जब परिवर्तन होगा, मकर राशि में आएगा मकर संक्रांति के समय, तो वो स्थिति भी यानी कहीं ना कहीं त्रिकोण का और केंद्र का, मैं कहूंगी एक तरीके से त्रिकोण का पहले केंद्र से और फिर धन भाव से संबंध होना बहुत अच्छा है। तो धनु राशि वालों के लिए लक बहुत अच्छा अभी पूरे समय काम करेगा, 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। चाहे ये मेहनत थोड़ी कम कर लें लेकिन भाग्य इनका साथ देगा, इनका ऑरा स्ट्रांग रहेगा और कहीं ना कहीं इनको जो उम्मीद से भी ज्यादा इनको फायदे होंगे। भाग्य इनका साथ देगा 70 से 80%, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीज आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो इस हिसाब से अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो धनु राशि के लिए अगर मैं पूरे हफ्ते में रेटिंग दूं तो इनके लिए आप ये मान के चलें 70 से 80% चीजें अच्छी रहने वाली है। लेकिन इन्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा और थोड़ा लव रिलेशनशिप पे। अगर ये इसको बैलेंस करके चलते हैं, जो कि इनकी वाणी से हो सकता है, और खान पीन का ध्यान रखे, तो इनका ये जो वीक है वो अच्छा रहने वाला है धनु राशि का। ये भी दिक्कतें ना आए, आपकी लगन स्ट्रांग रहे, आप जजमेंटल सही रहें। तो आपकी जो चीजें हैं, आपको गुरु, आपके जो गुरु स्वामी होते हैं, जो धनु राशि वाले होते हैं उनके स्वामी गुरु हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर हो पाए तो आप रोज करें, ये आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार के दिन कर सकते हैं, नहीं तो धनु राशि वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग्स कर सकते हैं। तो ये आपके भाग्य को और बलवान बनाएगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है ज्योतिष से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।